ओम शांति। आज के इस वीडियो में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा रहस्य, संस्था के कार्य और यह संस्था इतना प्रचलित क्यों है, इसके बारे में जानने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है जिसकी स्थापना 1930 के दशक में दादा लेखराज के द्वारा किया गया था। इसके बारे में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें, दावे और रहस्य चर्चा में रहते हैं। इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर होते हैं, जबकि कई बातें अफवाह, व्यक्तिगत अनुभव या आलोचना के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्य क्या हैं? ब्रह्मा कुमारी संस्था ना कोई धर्म परिवर्तन करने का कार्य करती है और ना ही किसी धर्म या जाति को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, बल्कि यह संस्था आपको स्वयं के बारे में जानने, समझने और खुद की पहचान कराने में आपका सहयोग करती है। यह संस्था विश्व भर को शांति का पाठ, ब्रह्मचर्य जीवन, पवित्र जीवन और एक परमात्मा के हम सब बच्चे हैं का पाठ पढ़ाती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्य, आत्मा और परमात्मा की शिक्षा। ब्रह्मा कुमारी संस्था सिखाती है कि हर व्यक्ति आत्मा है और शिव बाबा परमात्मा है, जिनकी याद से आत्मिक शांति मिलती है। राजयोग मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है और इसके अभ्यास और ध्यान से आपके जीवन में स्थिरता, धैर्यता और सकारात्मक सोच आना शुरू हो जाता है। संगम युग और विश्व परिवर्तन। ब्रह्मा कुमारी संस्था मानती है कि वर्तमान समय संगम युग है और इसी युग में आत्मिक परिवर्तन के माध्यम से नई दुनिया की तैयारी हो रही है। ब्रह्मचर्य और अनुशासन। ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सदस्य की जीवन शैली, भोजन और संबंधों में पवित्रता पर जोर दिया जाता है। आलोचनाएं। आज के युग में सैकड़ों धर्म स्थापित हो चुके हैं और किसी एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति को दूसरे धर्म के बारे में आलोचना करना कोई धार्मिक जीत नहीं है, बल्कि आपको समझने की आवश्यकता है कि आज के समय में पूरे विश्व में करीब 8 बिलियन लोग इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं और सबसे बड़ा धर्म, यदि कोई ये धर्म है तो एक ही है, मानवता का धर्म, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का मूल आधार है। आज के समय में ब्रह्मा कुमारी संस्था से करोड़ों लोग अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं और सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कुछ पूर्व के सदस्यों और आलोचकों द्वारा संगठन की शिक्षाओं, भविष्यवाणियों या आंतरिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर बहुत से लोग संस्था से जुड़ने के बाद मानसिक शांति, आत्मज्ञान, नशा मुक्ति, तनाव कम करने और सकारात्मक जीवन जीने के लिए लाभदायक मानते हैं। जिस प्रकार किसी भी विद्यालय के 100% छात्र पास नहीं हो सकते, उसी प्रकार किसी संस्था से जुड़ने के बाद वहाँ का कल्चर, रहन सहन, क्रियाकलाप और वहाँ का इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते तो बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद ही आपको जीवन की असली सच्चाई, आत्मिक ज्ञान की जानकारी हो पाएगी। ओम शांति।